पासवान बढ़ जाए तो अच्छा है। ये इस विचारधारा से चल रहे हैं, फिर समाज कैसे आगे जाएगा? आप आज अगर ताकतवर हैं तो लोग आपको पैलगी करेंगे, नहीं तो आपको कोई पैलगी भी नहीं करना चाहता। कोई पैलगी भी नहीं करना चाहता आपको। मैं कह रहा हूं कि कोई बेशक पैलगी ना करे, किसी से पैलगी करवाना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से जिएं। लेकिन आप अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको अपमान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम आपको जात सूचक शब्द के तहत अगर गाली नहीं दे सकते हैं तो आप भी बभनवा ठकरुआ ललवा कह करके गाली नहीं दे सकते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और मेरे देश में जो गरीब दलित हैं उनकी लड़ाई सवर्णों से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके नेताओं से है। क्योंकि उनके बजट का पैसा उनके समाज का नेता खा रहा है, उनके सुविधाओं का पैसा उनके समाज का नेता खा रहा है। मतलब उनके बजट का पैसा उनके समाज का नेता खा रहा है, उनके सुविधाओं का पैसा उनके समाज का नेता खा रहा है, और उनकी गालियां हम खा रहे हैं। उनके बजट का पैसा उनका नेता खा रहा है, उनके बजट का पैसा उनका नेता खा रहा है, और उनकी गालियां हम खा रहे हैं। 700 साल अंग्रेजों और मुगलों का शासन रहा। हमने कहीं शासन किया हो तो आप बताइए, क्या किया हमने शासन कहीं? हम राजा थे क्या? इतिहास उठाकर पढ़िए, यही मिलेगा। एक गांव में एक गरीब बावन रहता था, भीख मांगकर जीवन यापन करता था। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहीं ऐसा मिलेगा कि एक गांव में करोड़पति बावन रहता था, सबको मारता पीटता था? सुदामा का सिद्धांत था कि 5 घर भीख मांगेंगे, 5 से छोटे घर में भीख नहीं मांगेंगे, चाहे भूखो रह जाएं हम। सुदामा का सिद्धांत था 5 घर में भीख मांगेंगे, 5 घर से छोटे घर में नहीं मांगेंगे, चाहे भूखो रह जाएं हम इस सिद्धांत पर चले। हमारे जनेऊ तोड़ दिए गए, हमारी गर्दनें कटवा दी गई, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, फिर भी हम अड़े रहे और धर्म की रक्षा किए। बढ़िया तनख्वाह मिल रही थी मंगल पांडे को, जो भी मिल रही हो अंग्रेजों। लोग सिर्फ बिरयानी खाते रहे अंग्रेजों के साथ, भारत से लेकर लंदन तक सिर्फ घूमते रहे अंग्रेजों के साथ, और पूरा का पूरा श्रेय उनको चला गया। हमारे देश के वीरों को, हमारे देश के योद्धाओं को, हमारे देश के शहीदों के नाम पर एक पार्क बनवाने में लोगों को शर्म लगती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे इन बातों को आप समझाएं। शिवम जी, कितने बजे मीटिंग है वहां? 3 बजे। समय क्या हो रहा है? हमारे समाज की समस्याओं को, आप लोग अपने समाज की समस्याओं को समझें। आपको स्वयं सर्वेश बनना पड़ेगा। कोई सर्वेश बहराई से बार बार आकर यहाँ नहीं जगाएगा आपको। ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। कौन अपना तेल, अपना समय सब कुछ नष्ट करके इतनी दूर आकर के बार बार आपको जगाएगा? आपको मैं एक बार जगा रहा हूँ, भैया जाग जाइए, जाग जाइए। भैया जाग ही नहीं रहे हैं। मोदी जी की रैली हो, अखिलेश यादव की रैली हो, मायावती की रैली हो, 35 रुपए के लंच पैकेट में लखनऊ तक चले जाएंगे हम। अलाव पर बैठ करके, होटल पर बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके सिर्फ परपंच करते हैं। समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा नहीं मायने रखता, उस लड़ाई को लड़ने के लिए इच्छा शक्ति मायने रखती है। वो इच्छा शक्ति डेवलप करिए, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, उसके बाद कोई माई का लाल आपका टक्कर नहीं ले पाएगा। विपदाओं पर, विपरीत परिस्थितियों पर विलाप और प्रलाप बंद करिए। जो वीर होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढते हैं। अवसर ढूंढ करके आप समाज की लड़ाई लड़िए। मैं आजीवा हूं, मैं आजीवा हूं, कल मैं वृद्ध हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन समाज के लिए जो मेरा किया जा रहा है कार्य, यही कार्य इतिहास के पन्नों में अमर होगा। आप अपनी पिछली जिंदगियों पर एक नजर डालिए, इतनी उम्र आपकी कैसे बीत गई पता ही नहीं चलेगा।
आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अरे भैया हम इतने बड़े हो गए, इतना सब इतना जल्दी चला गया। जब इतना सब इतना जल्दी चला गया तो आने वाला जो करने का समय 10-20 साल है वो भी जाने ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम दलाली ही करेंगे पार्टियों की कि अपने समाज के लिए लड़ेंगे। आप पैदाइशी भाजपाई सपाई कांग्रेसी बसपाई नहीं है, आप पैदाइशी बाभन है, ठाकुर है, बनिया है, भूमियार। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपका जन्म पार्टियों के यहाँ नहीं हुआ है, आपके जातियों के यहाँ हुआ है। आप तब भी थे जब ये पार्टियां नहीं थी, और आप तब भी रहेंगे जब ये पार्टियां नहीं रहेंगी। ये धर्म कैसे बचेगा, ये देश कैसे बचेगा, हमें चिंता रहती है। लेकिन आप चिंता ये करिए कि आप कैसे बचोगे, क्योंकि जब आप ही नहीं बचोगे तो धर्म को कौन बचाएगा? जब आप ही नहीं बचोगे तो धर्म को कौन बचाएगा? 15 किलो चावल में धर्म बदल देते हैं लोग, 15 किलो चावल में धर्म बदल देते हैं लोग। लेकिन गांव का एक भी बाभन अभी इतनी मोटी नीम की जतून करेगा, मैली धोती पहनेगा, लेकिन भगवान सूर्य को लोटा जल चढ़ाएगा। तब जाकर के हमारा धर्म बचा है, तब जाकर के ये हमारा धर्म बचा है। और लोग ज्ञान देने चले आते हैं, अरे तुम धर्मद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। अरे महाराज, हमारे बाप दादाओं ने देश और धर्म को बचाया है, उनके बाप दादाओं ने नहीं बचाया है। लोग तो स्वार्थ के लिए लड़ते रहे, देश के लिए कौन लड़ा है? हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने देश की लड़ाई लड़ी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है दूरदर्शिता में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं विभिन्न जगहों पर आता जाता रहा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। जितनी समस्याएं एक थाने पर थानेदार के पास नहीं जाती हैं, उससे ज्यादा समस्याएं मेरे पास आती है मेरे समाज की। फोन करके भैया ये मामला होगा, भैया वो मामला होगा, भैया ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। लेकिन अब मेरा मानना है कि आपको स्वयं सर्वेश पांडे बनना पड़ेगा, स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। आपके जिले का कोई मैटर हो, स्वयं निपटाइए। आप कहां तक एक अकेला व्यक्ति दौड़ेगा? आपको ताकतवर बनना पड़ेगा अगर सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है तो। और समस्याएं कितनी है उसका अंदाजा नहीं है, समस्याएं कितनी है उसका अंदाजा नहीं है। अहंकार से ऊपर निकलना है हमको। बाप दादा की 500 बीघा अगर जमीन चली गई तो 5 बीघा पर अब घमंड मत करिए। बाप दादा की 500 बीघा अगर चली गई तो 5 बीघा पर घमंड ना करिए कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका बहुत कुछ हो चुका है, आपका बहुत कुछ हो चुका है, कुछ बचा नहीं है अब। तो अब उसको आप बचावें, आप उसको आप बनावें, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अपने बच्चों बच्चियों बहन बेटियों सब पर नजर रखें, अपने परिवार के एक एक सदस्य पर नजर रखें। होटल पर समय ना दीजिए, चौराहे पर समय ना दीजिए, अपने बेटियों को समय दीजिए, अपने बहनों को समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनसे चर्चा करिए, तार्किक रूप से उनके अंदर अपनी विचारधाराओं को प्रवेश करवाइए, तब जाकर के आपकी मान मर्यादा बच पाएगी आने वाले समय। नहीं तो बचा नहीं पाओगे, और ये कहां कहां तक जाएगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपके खिलाफ। कोई नेता आपके सामने नहीं बोलेगा, जान लो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर आप एक हो गए और आज अपनी शक्ति पहचान लिए, तो मैं एक बात और बता रहा हूं, किसी नेता की औकात नहीं होगी कि आपके खिलाफ बोल सके। 2000 लोग इसी मिर्जापुर में खड़े हो जाइए, किसी भी थाने का घेराव कर लीजिए, किसी थानेदार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दे। कर सकता है क्या? नहीं। किसी विधायक की औकात नहीं पड़ेगी कि आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दे। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। आप प्रसन्न कहाँ हैं? पटीदार का लड़का को गांजा पिलाया जा रहा है, खुश हो जाओ। पटीदार के लड़के को दारू की लत लगवाई जा रही, प्रसन्न हो जाओ। पटीदार की बिटिया भाग गई है, ताली बजा लो। महाराज, पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो आज आपके भी घर में लगी, और आज आप पड़ोसी के आग पर अगर ताली बजा रहे हो तो कल आपके घर में जब आग लगेगी तो वो भी ताली बजाएगी। अपनों का साथ लीजिए। समस्याएं परिवार में होती, समस्याएं पिता पुत्र में होती, समस्याओं को बैठ करके सुलझाइए। अपनों के विवाद को आपसी पंचायत के जरिए निपटाइए, तुरंत थाने पर मत पहुंच जाइए।
और दूसरों की जब बात आए तो मिल करके और डट करके खड़े हो जाए। करेंगे आप लोग ऐसा कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, जंगल में शेर अकेला होता, पूरे जंगल पर राज करता। वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता। और आपका डीएनए कोई नहीं बदल सकता। डीएनए बदलने में 100 साल लगेंगे। अपने आप को अगर आज आप पहचान जाओ, मैं कहता हूं बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाए। आज मैं इतनी बात कहकर जा रहा हूं, अगली बार जब मैं आऊंगा तो कम से कम 10 और 20 हजार की संख्या यहाँ होनी चाहिए। एक वैचारिक क्रांति है। स्वयं देख करके बंद मत कर दीजिएगा बातों को। यूट्यूब ट्विटर पर सर्वेश पांडे सर्च करिए, परिवार के साथ बैठिए, पूरे परिवार को दिखाइए, परिवार के बच्चे बच्चियों माता पिता सबको दिखाइए, सबके अंदर यही आग होनी चाहिए, तब जाकर के आपका समाज बच पाएगा। जान लीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? इस विचार को आगे फैलाना है। विधायक प्रतिनिधि चाय पी लिए और सेल्फी 4 दिन तक डालते घूमेंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। आरक्षण की वजह से जब आप नौकरियों में निकाले जाओगे, कोई विधायक कितना पावर लगवा लेगा, अगर 99 का टप आपका है तो 98 पे में आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। करवा पाएगा क्या? नहीं करवा पाएगा। इसलिए अगर लड़ना है तो अपने लिए लड़िए। और मैं कह रहा हूं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग अगर मिला तो समाज की दिशा और दशा बदल दूंगा। समाज ने जो कल्पना नहीं की है, समाज की वो स्थिति हो जाएगी। आगे की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, बस अपनी जिम्मेदारी आप दीजिए। भारत माता की जय।